कतर में 8 भारतीय फॉर्मर नेवल ऑफिसर की मौत की सजा को लेकर भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। इससे यह पता लगता है कि भारत की स्वतंत्र नीतियों का दुनिया के देशों पर क्या असर पड़ता है। इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को जाता है। इन्हीं की कोशिशों की वजह से यह सब पॉसिबल हो सका है। इन्होंने किसी को भनक तक लगने नहीं दिया कि भारत सरकार क्या एक्शन ले रही है। आपको बता दें कि कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार 8 नौसैनिकों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुनागर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और रागेश शामिल हैं। इन सभी को कतर के एक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर बड़ी खबर सामने निकलकर आई है। आपको बता दें कि कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा को जेल में बदल दिया गया है। अब इन नौसैनिकों को फांसी नहीं होगी, बल्कि जेल में रहकर सजा काटनी होगी। इसकी जानकारी गुरुवार को दोहा की एक अदालत में सुनवाई के दौरान दी गई है। अदालत ने सभी 8 भारतीयों की फांसी को खत्म करते हुए अलग अलग सजा सुनाई है। फैसले में इस बात का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उनमें से हर एक के लिए जेल की सजा का ड्यूरेशन अलग अलग क्यों है। अलग अलग सजा की वजह को मामले की सेंसिटिविटी के कारण पब्लिक नहीं किया गया है। सभी 8 नौसैनिकों में सबसे कम सजा रागेश को दी गई है। रागेश को 3 साल की कैद की सजा दी गई है। बाकी 7 को 10 साल से लेकर 25 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई है। गुरुवार को अपील पर अदालत में चौथी सुनवाई थी। इससे पहले 23 नवंबर, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को सुनवाई हुई थी और अब इस मामले की सुनवाई कैसेशन कोर्ट में होगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कतर में भारतीय एम्बेसडर विपुल और 9 सैनिकों के परिवार भी अपील अदालत में मौजूद थे। फॉर्मर रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को अपीलेट कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामला अब कैसेशन कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है, जो कुछ जुडिशियल सिस्टम में अपील की सुप्रीम कोर्ट है। कैसेशन कोर्ट किसी मैटर के फैक्ट्स की दोबारा टेस्ट नहीं करती है, वे केवल रिलेटेड लॉस की एक्सप्लेनेशन करती है। कैसेशन कोर्ट में अगली सुनवाई अब से कुछ दिनों में ही होगी। कानूनी प्रक्रिया का फाइनल स्टेज जो अभी शुरू हुआ है, कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ महीनों में इन 8 नौसैनिकों को अपने देश भारत में वापसी हो सकती है। फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, कतर में हमारे एम्बेसडर और दूसरे ऑफिशियल परिवार के सदस्यों के साथ अपील कोर्ट में प्रेजेंट थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी काउंसलर और लीगल एड देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतर की अथॉरिटी के साथ उठाना जारी रखेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि भारत अब इन 8 पूर्व नेवी ऑफिसरों की वतन वापसी की मांग कर सकता है। इसके लिए 2014 में भारत और कतर के बीच हुई कैदियों की अदला बदली संधि का हवाला दिया जा सकता है। इस संधि के तहत कतर की जेल में बंद भारतीय कैदियों को भारत में, जबकि भारत की जेल में बंद कतर की कैदियों को उनके वतन भेजने का प्रावधान है। हालांकि साल 2004 से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे विदेशी कैदियों को उनकी सजा की बाकी अवधि के लिए उनके मुल्क भेजा जाए। तो दोस्तों, आप सभी की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।